नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है, नत्थि चरितम सम्मत विहूणम दंसने भयब्बम सम्मत चरिताइम जुगवम पुवंग सम्मतम। आचार की पृष्ठभूमि यह विषय है कि आदमी सदाचार के पथ पर चलता है, उच्च आचार का पालन करता है। साधुत्व के रूप में भी आचार का पालन हो सकता है, श्रावकत्व के रूप में भी आचार पालित हो सकता है, और बिना साधु श्रावक के एक सामान्य आदमी तो अनुव्रत आंदोलन की आचार संहिता जैसी कोई नियम संहिता को स्वीकार करके भी या सहज ही अपने रुझान से अपने ढंग का सदाचार पाल सकता है। तो यहाँ प्रश्न है, आचार की पृष्ठभूमि क्या है? किस भूमिका के आधार पर आचार का पालन हो सकता है, आचार टिक सकता है? आगम में जो कहा गया है कि नत्थि चरितम सम्मत विहूणम, इससे हम एक आधार प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं कि चारित्र है वह सम्यक्त्व विहीन नहीं हो सकता। सम्यक्त्व का सहचारित्व अनिवार्य है चारित्र के लिए। अगर सम्यक्त्व नहीं है तो सम्यक आचार सम्यक चारित्र भी हो नहीं सकता। हाँ, उल्टा तो हो सकता है कि आचार के बिना चारित्र के बिना सम्यक्त्व हो सकता है। चतुर्थ गुणस्थान में कोई चारित्र नहीं है, पंचम गुणस्थान में सर्ववृत्ति नहीं है, परंतु चतुर्थ गुणस्थान में भी सम्यक्त्व तो हो ही सकता है, तो होता भी है। और थोड़ा आगे बढ़े तो दूसरे गुणस्थान में भी सास्वादन सम्यक्त्व तो है ही, पर वहाँ सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, ऐसा कोई चारित्र नहीं है। पंचम गुणस्थान में हम देश चारित्र कह सकते हैं, कहते हैं। सर्वविरति रूप सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, ऐसा कुछ भी पंचम गुणस्थान में भी नहीं हो सकता। तो नत्थि चरितम सम्मत विहूणम, सम्यक्त्व रहित चारित्र नहीं होता है। दंसने उभयब्बम, दर्शन में भजना है कि दर्शन है तो चारित्र हो भी सकता है, यानी सम्यक दर्शन है तो सम्यक चारित्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। छठे गुणस्थान में सम्यक्त्व है, वहाँ चारित्र भी है। छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ठेठ, 14वें तक सम्यक्त्व भी है और चारित्र भी है, परंतु चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक्त्व है परंतु चारित्र नहीं है। इसलिए भजना है कि चारित्र है, वहाँ सम्यक्त्व का नियम है, नियमात
नियम है, होगा ही होगा, पर सम्यक्त्व है वहाँ चारित्र होगा ही होगा। यह नियम नहीं, विकल्प है कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आगमकार ने कहा सम्मत चरितायम जुगवम, कि सम्यक्त्व और चारित्र युगपत साइमल्टेनियसली एक समय में एक साथ हो सकते हैं। दूसरा विकल्प दिया कि पुब्बंग सम्मतम, या कभी पहले सम्यक्त्व आ जाता है और बाद में चारित्र आता है। पहले सम्यक्त्व का आना और बाद में चारित्र का आना। तो पहले सम्यक्त्व का आना और बाद में चारित्र का आना तो बहुत यूं हमारे लिए सामान्य बात है। चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक्त्व आ गया, बाद में दीक्षा ली, साधुपना बाद में आया, यह तो संभव है। परंतु जुगवम, युगपत सम्यक्त्व और चारित्र एक साथ कैसे आ सकता है, इस पर श्रीमद् दयाचार्य ने संभवतः विमर्श किया है। उन्होंने एक समाधान प्रदान करने का प्रयास किया है। युगपत कैसे आए, कि जैसे कोई छठे गुणस्थान वाला साधु है, अब छठा गुणस्थान साधु में है, पर कोई तात्विक संशय हो गया और स्थिति यहाँ तक बनी कि सम्यक्त्व खो दिया। साधु है, बैठा है, साधुओं के बीच में बैठा है, वंदना व्यवहार सब चालू है, आहार पानी का संबंध साथ में है, परंतु कल्पना करें साधु बैठा था, बैठे बैठे दिमाग में कोई तात्विक संशय हो गया। स्थिति यह बन गई कि भीतर से सम्यक्त्व चला गया। अब सम्यक्त्व चला गया तो सम्यक्त्व के बिना साधुपन हो नहीं सकता, तो मानो साधुपन भी चला गया, मिथ्यात्वी बन गया। पहले गुणस्थान में आ गया, वेशभूषा साधु की है, साधुओं के बीच में बैठा है और सारा साधुओं का परस्पर संबंध चल रहा है, आर का, पानी का, और का, पर एक साधु में मिथ्यात्व आ गया है, सम्यक्त्व चला गया है। फिर थोड़ा चिंतन बदला और वो संशय भी दूर हुआ, एकदम आस्था, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मोक्ष है, वो है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वापिस सम्यक्त्व आया तो चारित्र भी साथ में आ गया। सम्यक्त्व और चारित्र दोनों साथ में वापिस आ गए। तब दयाचार्य का मानो यह निष्कर्ष है कि जुगवम, इस प्रकार वो वापिस सम्यक्त्व और चारित्र दोनों की वापसी एक साथ होती है। इसलिए आगमकार की बात है कि जुग सम्मत चरितायम जुगवम, एक साथ भी हो सकते हैं। अगर पहले हो तो पुब्बम सम्मतम, ऐसा नहीं हो सकता कि सम्यक चारित्र पहले आ गया और बाद में सम्यक्त्व, ऐसा नहीं हो सकता। सम्यक्त्व पहले, चारित्र बाद में हो सकता है, अथवा दोनों की सहचारिता भी एक साथ समुत्पत्ति भी हो सकती है। आचार की पृष्ठभूमि, तो आचार की पृष्ठभूमि सम्यक्त्व है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है, वह आचार की पृष्ठभूमि संभवतः मानी जा सकती है। हम सामान्य तौर पर देखें कि विचार, आदमी का विचार क्या है, मान्यता क्या है, दृष्टिकोण क्या है, उसके अनुरूप आदमी का आचरण आचार भी बन सकता है। एक नदी है, नदी बह रही है, नदी के दो तट हैं, एक तट के इधर आदमी खड़ा है, वह नदी के उस पार, उस तट पर, उस तट के पार जाना चाहता है। अब कैसे जाए? आजकल हमारे संतों ने देखा होगा जगह जगह पुल, यूं पुल बने हुए मिल जाते हैं, तो राहगीर आसानी से इस पार से उस पार जा सकता है।
भले छोटा पुल मिले, काठ का पुल मिले, कोई ऊपर चढ़कर उतरने वाला वो पुल मिले, किसी रूप में पुल, ऊपर रोड बनी हुई वैसा पुल मिले, तो एक बीच में नदी है, इधर आदमी जाना उधर है, तो पुल के सहारे आदमी इस पार से उस पार जा सकता है। तो नदी का एक तट, नदी का दूसरा तट और बीच में है पुल। मैं इस बात को यूं प्रस्तुत करना चाहता हूं, वो भी चिंतन की सामग्री भी मानी जा सकती है कि ज्ञान दर्शन चारित्र क्या है। नदी का या इधर का तट है वो ज्ञान है, यानी आदमी ने जान लिया जीवों को नहीं मारना अहिंसा है, झूठ नहीं बोलना, बोले तो सत्य बोलना, यह सत्य हो गया, मृषावाद ब्रह्मण और सत्य हो गया, चोरी नहीं करना अचौर्य हो गया, आदि बातों को जान लिया, यह ज्ञान हो गया। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं मत करो, यह ज्ञान भी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, यह सारा ज्ञान हो गया। जुआ नहीं खेलना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, लेफ्ट साइड में वाहन को रोड पर चलना चाहिए, ये जानकारियां हो गई। ज्ञान क्या है? जानकारी है। तो जानकारियां तो मिल गई, ये एक तट हो गया, नदी का एक तट हो गया जानकारी, ज्ञान। अब प्रश्न है वह ज्ञान चारित्र में कब कैसे बदल सकेगा, ज्ञान की चीज आचरण में कैसे आ सकेगी। तो यह दर्शन, जब जो बात जाननी है उस पर श्रद्धा हो जाएगी, आस्था हो जाएगी, रुचि हो जाएगी, आकर्षण हो जाएगा, तो आदमी जो बात जाननी है उसके प्रति आस्था हो गई, तब सोचेगा अरे नहीं नहीं, जीवों को मारना गलत है, शिकार गलत है, अब ये आस्था बिल्कुल गलत है, नहीं होनी चाहिए। तो आस्था हुई तो आदमी सोच त्याग करो, शिकार का त्याग करो, झूठ का त्याग करो, चोरी का त्याग करो। यह त्याग क्यों हुआ कि ज्ञान के साथ फिर वो श्रद्धा हो गई, आस्था हो गई, तब त्याग किया, तब उसका आचार क्या हो जाएगा, अहिंसा आचार हो गया, मृषावाद ब्रह्मण आचार हो गया, अचौर्य आचार हो गया। यह नदी का इधर वाला किनारा हो गया। तो एक किनारा ज्ञान है, बीच में सेतु है वो दर्शन श्रद्धा है, सेतु श्रद्धा है, इधर का किनारा वो आचार है। तो ज्ञान को आचार तक लाने के लिए दर्शन रूपी सेतु की आवश्यकता, पुल की आवश्यकता होती है। इस बात को थोड़ा शब्द भेद करें तो यूं कर सकते हैं कि विचार संस्कार आचार, विचार संस्कार आचार। विचार, वो विचार हो गए भी ठीक है, नहीं मारना जीवों के, विचार मिल गए, उपदेश मिल गया। अब वो विचार संस्कार के रूप में थोड़ा गहरा हो जाएगा तो फिर आदमी संस्कार बन गया, अब जीवों को नहीं मारना, झूठ नहीं बोलना, तो वह आचार के रूप में परिणत हो जाएगा। तो संस्कार जितना वो गहरा हो जाए, पुष्ट हो जाए, तो वह आचार के रूप में भी परिणत हो सकता है। तो ज्ञान दर्शन चारित्र कह दें तो दर्शन सेतु है, ज्ञान इधर का किनारा, आचार उधर का किनारा। विचार संस्कार आचार कहें तो विचार इधर का किनारा, आचार उधर का किनारा, और बीच का सेतु है वह संस्कार हो जाता है। तो आचार की पृष्ठभूमि संस्कार विचार, यह आचार की पृष्ठभूमि मानी जा सकती है, अथवा ज्ञान दर्शन को चारित्र की पृष्ठभूमि के रूप में देखा जा सकता है। हमारे यहाँ वो संस्कार बोध ग्रंथ भी, हमारे अनेक चारित्रात्माओं को याद करने का मौका मिला होगा। संस्कार बोध, आचार बोध, थोड़ा प्राचीन काल में विचार बोध होता था, विचार बोध, थोड़ा बहुत वर्षों पहले
विचार बोध, आजकल विचार बोध नहीं, आज संस्कार बोध है, फिर एक व्यवहार बोध और हो गया। तो व्यवहार आचार जुड़ी हुई चीजें हैं कि हमारा व्यवहार कैसा हो, प्रामाणिक व्यवहार हो, कि व्यवहार प्रामाणिक हो, कि मेरे व्यवहार में प्रामाणिकता है या नहीं। प्रयास यह रखें, व्याख्यान में कोई बात कहनी है तो भाई मैं जो घटना या बात बताऊं उसका प्रमाण प्रूफ मेरे पास है या नहीं। बिना प्रूफ, बिना प्रमाण की बात, बिना पक्की जानकारी के किसी ने कह दिया ऐसा हुआ, बखान में बोल दिया, अरे पहले ध्यान दो वो जो बात आई है वो सही है या नहीं। न्यूज़पेपर में वो सूचना खबर आई कि नहीं आई, तो भी नहीं आई है, कल की घटना, दिन की घटना न्यूज़पेपर में नहीं आई तो क्या पता सही है या नहीं। तो व्याख्यान में हम कोई बात कहें कि वो प्रामाणिक बात है या नहीं। प्रामाणिक बात नहीं और ऐसे ही व्याख्यान में कह दी तो थोड़ी सी एक बढ़िया बात नहीं लगती। तो इसलिए व्यवहार में यह कि मैं जो बात कहूँ वो प्रामाणिकता सहित है या नहीं। किसी के नाम से कोई घटना बोल रहे हैं, अब नाम का थोड़ा कन्फ्यूजन सा, पक्का पता नहीं कौन से महापुरुष के जीवन का प्रसंग है, तो संशय है तो किसी का नाम मत लो। संशय है यह घटना किस महापुरुष के जीवन की है तो बिना नाम लिए घटना बोल दो कि किसी महापुरुष के जीवन का प्रसंग है, वो बचपन में थे, तो बिना नाम लिए बोल दो तो प्रामाणिकता बरकरार रह सकेगी। नाम संशयावस्था में ले लिया, वो नाम नहीं है और कोई नाम है तो हमारी बात की प्रामाणिकता में वो कमी वाली बात हो सकती है। इसलिए व्यवहार आचार कि मेरा व्यवहार प्रामाणिक हो, मैं कोई बात कहूँ वो मेरी बात प्रामाणिक होनी चाहिए। पूछा कि हवा, गर्मी का मौसम की हवा कहीं है क्या, कहीं हवा है क्या, देखो हवा है क्या, तो कहा भी हवा तो अभी बंद है, हवा तो बंद है, अभी हवा है ही नहीं। हालांकि सामान्य बात है, कोई खास बात नहीं, पर बाद में ध्यान दिया रे थोड़े पत्ते हिल तो रहे हैं, हवा तो है थोड़ी बहुत, तो हवा बंद क्यों बोला। यूँ बोल देते कि हवा कोई मंद होगी या प्राय बंद सी होगी, बंद है क्यों कहा, थोड़े थोड़े पत्ते हिल तो रहे हैं, तो हवा मंद है बोल दो भले, कि थोड़ी थोड़ी लग रही हवा मंद है, बंद न बोल के मंद बोल दे, तो वो भाषा और ज़्यादा हमारी संभवतः प्रामाणिक हो सकती। पूछा कि घड़ी में कितने बजे हैं, घड़ी में कितने बजे हैं, तो शिष्य से पूछा गुरु ने भी, देखो कितने बजे हैं, तो कहा गुरुदेव 10 बज गए, 10 बज गए हैं। गुरु ने खुद ने उधर ध्यान दिया कि अभी 10 में 3 मिनट बाकी है, अभी तो 10 में 3 मिनट बाकी है, देखो, तो तुमने 10 बज गए क्यों कहा। यह कह देते भाई लगभग करीब या 10 का टाना है, लगभग 10 बजने वाले, ऐसा बोल देते, 10 बज गए ऐसा क्यों कहा। यह थोड़ी सूक्ष्म बात है, बाकी व्यवहार में कोई कुछ बोल दे तो बहुत सूक्ष्मता में जाए, 10 बजे नहीं कह करके लगभग करीब 10 का टाना, 10 बजने वाले, ऐसा कुछ बोल देते हैं, तो वो सूक्ष्म रूप में भी भाषा में प्रामाणिकता रह सकती है। तो व्यवहार कैसा हो हमारा, हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ वगैरह बैठे हैं, हमारा तो वो भाषा समिति का एक नियम है कि भी लखावे बोलना, संभवतः एक आश्रय, ये कुछ शब्द हैं जिन शब्दों से हमारी भाषा की प्रामाणिकता की सुरक्षा रह सकती है, हो सकती है। कि हमारे लखावे शब्द, लखावे जाने का भाव है, आने का भाव है, आऊँगा नहीं, आऊँगा में थोड़ी दिक्कत है, आने का विचार है, हमारा कल दर्शन देना है, भी कल सवेरे देखते हैं यथासंभव तो यहाँ देखते हैं, तो आऊँ कल सुबह आ जाऊँगा, यह नहीं कह के भी
कल आने का विचार है, देखते हैं, अनुकूलता होगी जैसे देखते हैं। तो इससे वो निश्चय, यानी वो थोड़ी मान लो कल आ जाऊंगा, कोई काम हो गया, नहीं जा पाए तो, नहीं जा सके तो, हालांकि बहुत सूक्ष्म बातें हैं, फिर भी हम भाषा पर ध्यान दें तभी आने का भाव है, लखाव है, ऐसे शब्दों से हमारी सूक्ष्म प्रामाणिकता भी सुरक्षित रह सकती है। तो यह प्रामाणिकता कि कहीं कोई बात पूछे कि महाराज ये कोई बात हुई है क्या, ऐसी हुई है क्या, अब बात का पता तो है कि ऐसी कोई बात हुई है, पर अब वो बात अभी कहने लायक नहीं है, अभी क्यों हमारे घर की बात हम क्यों किसी को बताएं, अब क्या करें। अब यह बोल देनी मुझे पता नहीं है, तो प्रामाणिकता में कमी हो गई कि पता तो मुझे है बात का, पता तो तुम्हें है भी ये बात हुई है। अब कोई पूछे, तुमने कह दिया, अभी मुझे पता नहीं, कि मुझे पता नहीं कह दिया तो थोड़ा भाषा में कुछ अप्रामाणिकता की, पता तो है फिर पता नहीं कैसे कहा। अब क्या करें, बात बतानी भी नहीं है, हमें सामने वाला पूछ रहा है कि यह बात कुछ घटना घटी है क्या। ऐसी स्थिति में क्या करना, एक तो तरीका है थोड़ी सी मंद मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाओगे, ठीक है, मुस्कान के साथ आगे, कुछ भी मत बोलो, पता है कि नहीं पता, थोड़ा मंद मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाओ, तो तुम्हें कोई अप्रामाणिकता का कोई दोष नहीं, बस हाँ सा या मंद मुस्कान कर, कुछ भी उत्तर मत दो इसका। अथवा बोलना ही है तो भाई कि देखो भाई, हमारे आगम में कहा गया है, बहुम सुनेई कन्ने हिंग बहुम अच्छी हिंग पेच्छई नय दिठंग सुयंग सब्बम भिक्षु अखा उमरी। भी हमारे आगम में हमें शिक्षा दी गई है कि साधु भिक्षु कानों से बहुत सुनता है, आंखों से बहुत देखता है, किंतु सारा देखा हुआ और सारा सुना हुआ साधु के कहने के लायक नहीं होता है। तो यूँ समझा कि जैसा मौका लगे कि भी मेरे कहीं अप्रामाणिकता पूर्ण व्यवहार का दोष या प्रयोग मेरे द्वारा न हो जाए, तो इस रूप में हमारा आचार व्यवहार है। तो प्रामाणिक व्यवहार व्याख्यान में देना, वो कोई तिथि सम्मत बताने में कहीं भूल, तो भी शंका भी वो सम्मत था कि वो सम्मत था, तो सम्मत को छोड़ दो, बिना सम्मति बात बता दो, ताकि कहीं भूल से भी अप्रामाणिक सम्मत यासन मुंह से न निकल जाए। तो यह प्रामाणिक व्यवहार न केवल साधु साध्वियों समणियों के लिए, गृहस्थ भी ध्यान दें भी मैं जहाँ तक हो सके अप्रामाणिक बात क्यों किसी को कहें, कभी भी मैं इस विषय में कुछ नहीं बोलना चाहता। तो अप्रामाणिक बात जानबूझ करके, तो अप्रामाणिक कहना और भी थोड़ा ज़्यादा पाप कर्म बंधकारक हो सकता है। तो जानबूझ के तो किसी के बारे में पूरा पता है नहीं, तो क्यों किसी के बारे में कमेंट करें। तो हमारा व्यवहार एक प्रामाणिकता से पूर्ण हो, और ये हम साहित्य का आगम आदि का काम करते हैं तो वहाँ भी रेफरेंस देते हैं कि प्रमाण रेफरेंस, तो भी रेफरेंस भी सही है ना, कि वो किताब कौन से सन का संस्करण है, कहीं कहीं हमारे लिखने में गड़बड़, तो एकदम मेरा कार्य में एकदम प्रामाणिकता सही वो सारे रेफरेंस सही हो। तो ऐसी वो हम साहित्य को देख लो, बातचीत को देख लो, व्याख्यान को देख लो, वो हम अपनी प्रामाणिकता को प्रयास रखें कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी भाषा की, मेरी लेखन की प्रामाणिकता बरकरार रहे, और मैं कोई जानबूझकर तो कोई अप्रामाणिक बात कहूँ ही नहीं, और भूल से भी मेरे मुंह से न निकले, ऐसी जागरूकता रखने का यथासंभव प्रयास करूं। अब यह प्रामाणिकता का आचार कब होगा
कि पहले आस्था बनेगी कि मुझे अप्रामाणिक बात नहीं कहनी, बचना है, वो आस्था हो जाएगी। ज्ञान भी कि प्रामाणिकता अच्छी चीज़ है, तो प्रामाणिकता का अच्छी चीज़ इस बात का ज्ञान हुआ, फिर उसके प्रति आस्था हुई, तो फिर हमारे व्यवहार में भी प्रामाणिकता आने की अधिक संभावना बन सके। फिर प्रयास करें तो वो जिस चीज़ के प्रति आस्था हो जाए उसको क्रियान्वित करने में आदमी थोड़ी कठिनाई भी झेलना मंजूर कर सकता है कि कुछ कठिनाई आएगी तो आएगी, मुझे तो इसी रास्ते पर चलना है। तो आचार की पृष्ठभूमि आस्था है, आचार की पृष्ठभूमि जानकारी है, तद विषयक ज्ञान है। तो ज्ञान और दर्शन, विचार और आस्था, यह आचार की पृष्ठभूमि है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो प्रामाणिक व्यवहार एक चीज़ है, और भी आचार की अनेक चीज़ें हैं। अब अहिंसा के प्रति आस्था है, निष्ठा अच्छी हो गई, तो आदमी भी मेरी ओर से बिना मतलब कोई जीव हिंसा हो न जाए, मैं जीव हिंसा से बचूं। अब छोटी छोटी बात की हरियाली है, हरियाली है तो भाई मेरा, हालांकि थोड़ी थोड़ी बीच में जगह तो है, थोड़ी थोड़ी जगह बीच में है, पर भी फिर भी हरियाली है तो सही ना, तो मेरा उधर जाना अभी आवश्यक है क्या? आवश्यक है तो मैं थोड़ा प्रयास करूं, ऐसे फांबा टेक टेक जाऊं, फिर कोई खास काम है ही नहीं तो क्यों उधर जाना, फिर कहीं संगठा हो जाए तो उधर जाना ही नहीं, अभी कोई खास काम तो है नहीं, जाना ही छोड़ दो ताकि कहीं मेरे संगठा हो न जाए। तो इस प्रकार ये अनेक आचार की चीज़ें हैं, अनेक बातें हैं कि जिनके प्रति जानकारी ठीक हो। अब यह मर्यादावली क्या है, अनुशासन संहिता क्या है, यह श्रावक संदेशिका क्या है, परंपरा की जोड़ क्या है, कि इनसे हमको जानकारियां मिल सकती है। आदमी गलती क्यों करता है? गलती करने के अनेक, गलती होने या करने के अनेक कारण हैं। एक कारण है जानकारी का अभाव। कोई गलती करने का कोई इरादा नहीं था, कोई उद्दंडता नहीं थी, उच्छृंखलता नहीं थी, तो नियम क्या है यह पता नहीं, नियम की जानकारी नहीं, इसलिए भूल से वो गलती हो गई। कभी डेरा आया हुआ है, कोई आया है, बहुत डायरियाँ, पेंसिलें, कपड़ा लेकर आया है, तो भी साधु जाहिर भी यहाँ कपड़ा है ना, कपड़ा ले लो, वो थान ले लो, पेंसिलें ले लो, कॉपी ले लो। नियम का पता नहीं हमारा क्या नियम, बाद में देखा रे कि नियम है कि यूँ आगंतुक लोगों का कपड़ा नहीं जांचना, डायरी नहीं जांचना, पेंसिल नहीं जांचना। अब पता चल गया कि वापिस करो, भूल में आ गया। अब नियम का पता हो गया, अब आगे नहीं लाना, नियम पता चल गया तो वो लाया, वो क्यों लाया? कोई उच्छृंखलता नहीं थी, अनुशासनहीनता का भाव नहीं था, तो नियम कोई ऐसा है यह पता नहीं था, इसलिए कपड़ा सामान लेकर आ गया। तो गलती का एक कारण है नियम की जानकारी का न होना, व्यवस्था की जानकारी का न होना। तो मर्यादावली क्यों है, अनुशासन संहिता क्यों है, श्रावक संदेशिका क्यों है, कि इस कारण को दूर करें। भी पढ़ते रहो, पढ़ लो तो नियमों की जानकारी हो जाए, तो जानकारी के अभाव में होने वाली गलतियों को होने का मौका न मिले। इसलिए हमारे वो भी वर्ष में एक बार परंपरा की जोड़ पढ़ लो, अनुशासन संहिता पढ़ लो, मर्यादावली वर्ष में अनेक बार की जो भी बात है, जो विधि है, ताकि वो जानकारियाँ दिमाग में रहेगी तो गलतियों का होने का एक कारण रिमूव हो सकेगा, निराकृत हो सकेगा। अब अनुशासन संहिता पढ़ ली, पर फिर भी के नियम क्या है, थोड़ा पढ़ा तो कहीं होगा, तो किताब निकाल के देख लो भी क्या नियम है, शंका तो किताब निकाल के देख लो, यह नियम है, हमें ऐसे चलना। तो यह जानकारी का अभाव गलती का एक कारण होता है। दूसरा कारण है कि जानकारी होने पर भी मोह का उदय कह दें या कुछ भी कह दें
कि वो थोड़ा नियम है तो सही पर अब कर लो, तो वो थोड़ी निष्ठा की कमी। जानकारी है पर निष्ठा नहीं है, यानी वो दर्शन आस्था वो नहीं है। तो नियम का ज्ञान होने पर भी आदमी नियम का अतिक्रमण कर देता है। तो ज्ञान और फिर निष्ठा, क्योंकि नियम है तो मुझे वो काम नहीं करना है, बस ये निष्ठा है तो आदमी गलती करने से बच सकता है। तो नियम तो किताब में है, किताब कोई हाथ नहीं पकड़ती कि मत करो ऐसा, किताब हाथ नहीं पकड़ती, पर किताब में उल्लिखित नियमों के प्रति जो निष्ठा है वो हाथ एक तरह से मानो रोक सकती है कि यह काम नहीं करना चाहिए, हमारे नियम के ये विपरीत काम है। तो जानकारी हो जाए और जानकारी के साथ निष्ठा हो जाए तो आदमी अतिक्रमण करने से अपने आप को बचा सकता है। तो आचार की पृष्ठभूमि, आचार की पृष्ठभूमि में ज्ञान जानकारी भी अपेक्षित है और फिर निष्ठा आस्था श्रद्धा दर्शन उसका होना भी अपेक्षित है। तब आदमी आचार का सम्यक पालन कर सकता है। अब कोई कहीं बैठे हैं, कौन किसी को देखता है और कोई देखे न देखे, वो अपनी निष्ठा है, अपनी जानकारी निष्ठा श्रद्धा आस्था, कोई नहीं देखता तो भी चारित्रात्मा अपना आचार सम्यक्तया पाल सकते हैं। अब सूर्य अस्त हुआ कि नहीं हुआ, शंका हो गई, तो भी पहले निश्चय करो सूर्य अस्त हो चुका या दिन है, कि दिन है तो आहार आया हुआ है, आहार कर लें भले, अगर अस्त हो गया नहीं तो शंका हो रही है कि सूर्य अस्त हो गया कि नहीं हुआ, तो यथासंभवतया पहले ये निर्णय करो कि सूर्य आकाश में है या अस्त हो गया। तो वो निष्ठा है तो आदमी मुझे कोई दोष नहीं लग जाए, यह भावना आदमी के मन में रह सकती है। तो आचार की पृष्ठभूमि में यह सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन या विचार और संस्कार या जानकारी और आस्था निष्ठा ये चीज़ें होती हैं, तो वो यानी एक भूमिका, आचार की यह भूमिका है और फिर उस पर वो आचार विराजमान हो सकता है। आचार सम्यक्तया पालित होने की भी संभावना बन सकती है कि ऐसा कोई सिंगड़ी का दूध, ऐसा कोई योग्य पात्र हो, स्वर्ण का योग्य तो सिंगड़ी का दूध उसमें, तो आचार जैसा सिंगड़ी का दूध है तो निष्ठा रूपी वो पात्र रहे, ज्ञान और निष्ठा दर्शन रूपी पात्र हैं, तो वो सम्यक आचार का दूध मान ले, अमृत मान ले, वो उसमें निहित हो सकता है। तो यह साधु जीवन का आचार मिलना तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि सन्यास मिल जाए, साधुत्व मिल जाए, संसार की और कोई भी चीज़ हो, बढ़िया से बढ़िया भौतिक चीज़ें हों, कोई साधु के लिए तो ना चीज सी वो वस्तु में है कि मेरा सन्यास, मेरा साधुपना, साधुपने में थोड़ी कठिनाई आए तो आए, भोग लें, पर साधुपना मेरा छूट न जाए, छूटे तो यह तन छूटे तो यह छूटे तो यह शासन संबंधन टूटे, शासन संबंधन सब में ऐसे ऊंडे संस्कार चाहिए, सब में ऐसे ऊंडे संस्कार चाहिए, सत्य साकार चाहिए,
उच्च आचार विमल व्यवहार चाहिए गुरुवर हमको मर्यादा का आधार चाहिए गुरुवर हमको मर्यादा का आधार कि भी मेरा साधुपना धर्म शासन से मेरा संबंध न टूट जाए। शरीर तो ठीक है, एक दिन छूटने वाला है। इस जीवन काल में मेरा साधुपना संन्यास वो न छूट जाए, वो मेरी निष्ठा हमारी निष्ठा रहे। कभी शरीर तो मान लो कभी छूटेगा, बीमार हो जाए और हो जाए, वृद्धावस्था आ गई, उम्र आ गई तो शरीर तो कभी छूटेगा, पर मेरा साधुपना जीवन काल में न छूट जाए, मेरा संन्यास इस जीवन काल में न छूट जाए। कि मरना भले हो जाए, कभी संन्यास मेरा न छूट जाए, मेरा साधुपना न छूट जाए। और गहरी आस्था कि भी धर्म शासन में है तो वो कभी बस अंतिम श्वास साधुपने में ही, संन्यास में ही, साधुपने में ही आए। ऐसा नहीं कि गारहस्थ में मेरा अंतिम श्वास आए। तो यह निष्ठा है तो साधुपना आदमी पाल सकता है। तो हमारे में यह आचार की पृष्ठभूमि के रूप में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन पुष्ट रहे और फिर प्रयास रहे और हमारा आचार भी सम्यक रहे, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय कुत्ते।